6 दिन लगातार बीच का बिच्छू चुने जाना। इसको दोनों साइड से ले लो यार। क्रिकेट का धनिया बन गया हूँ मैं। गोपाल जी ने बोला यार मैं आज नहीं आ पाऊंगा, काम है, और गोपाल जी कहीं और थे। जो छड़े हैं वो तो पता चल रहा है कि 1 महीने वहीं पड़े। अपनी बीवी के साथ होने जो थी उस टाइम मतलब अभी भी है। मेरे को पैनिक शुरू हुआ, मुझे लगा यही मेरा अंत है। रिलेशनशिप में आने के बाद फर्क पड़ता है जो आपकी क्रिकेटिंग लाइफ है। भाई जिसकी शादी हो गई है, जिसकी घर पे बीवी वेट कर रही है, वो पहले जाएगा। हाँ, अब मजा आएगा। मैचेस में दिखने से ज्यादा धोनी के फार्म हाउस में दिखता है। जस्सी रोडानी, 1 सेकंड, आपको क्या करना है? तुम ये क्या देखती रहती हो हर वक्त? इंडिया की कैपिटल क्या है? उड़ीसा। यस प्लीज आइएगा। उस बंदी ने दिल जीत लिया। गुलाबी गुलाबी किनारा लगा और इन दी एयर एंड ड्रॉप। क्या शिवांकित क्या को घर लेके आया? जाना है भाई, घर से परमिशन। आज वही टॉपिक है गाइस, क्योंकि ये दोनों स्पेशली गोपाल जी तो ऐसा है नहीं कि घर जाना है, कोई बोल रहा है टाइम पे आना। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिकेट की बातें और क्रिकेट खेलने में आपकी वाइफ और आपकी गर्लफ्रेंड क्या रोल अदा करती हैं। आपने अच्छा गोपाल जी मेंशन, गोपाल जी भी कह रहे थे कि मेरी लेफ्ट प्रोफाइल अच्छी है, राइट प्रोफाइल। मैंने कहा आपकी हिंज प्रोफाइल बहुत अच्छी है। सो आज का टॉपिक है, क्या है टॉपिक? आज का टॉपिक क्या है? क्रिकेट और बंदियां। ये क्रिकेट और रिलेशनशिप। No, it's not about women cricket, guys. वर्सेस रिलेशनशिप। क्रिकेट Yes. वर्सेस क्रिकेट रिलेशनशिप। वर्सेस रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। बचपन कोई से से, कोई अलग भी। अलग रिश्तों ने हमें क्रिकेट से दूर किया है। करेक्ट। माँ का, बाप का, हमारे स्किल्स का। ये सारे रिश्तों ने हमें क्रिकेट से दूर धकेला है। या हाँ। बैटिंग का लालच, या चोट लगने का डर, 6 दिन लगातार बीच का बिच्छू चुने जाना। ये सारे रिश्ते। टीम में कच्चा नींबू कहा जाना। नींबू। तो बेसिकली क्रिकेट ने हमारे रिलेशनशिप कैसे बर्बाद किए। और मैं तो कहूँगा रिलेशनशिप ने हमारा क्रिकेटिंग ड्रीम कैसे बर्बाद किया। हाँ, जैसे ना मेरा बड़ा भाई क्या देता था, कोई टीम में ले रहा तो मेरा बड़ा भाई कहता इसको दोनों साइड से ले लो यार। कि इसकी क्या वैल्यू है, ये दोनों साइड से खेल लेगा। अरे क्रिकेट का धनिया बन गया हूँ मैं। बस कोई फ्री में कहीं भी डाल दे। कि अरे इसका क्या है, पिड्डू है ये। तो गोपाल जी आपको जीवन में कितने साल लगे पिड्डू से मेन स्ट्रीम प्लेयर? नहीं, फिर मैंने उनके साथ खेलना बंद कर दिया। तो उनसे आपके रिश्ते खराब हो नहीं, गए। रिश्ते खराब। मैंने यही कहना चाह रहे हैं। मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने पॉलिटिक्स खेले। हाँ। मैंने उन रिश्तों में अपने लोगों का फेवरेट बनना शुरू किया, किसी को खिलाना पिलाना शुरू किया। सडनली मैंने स्पेस बनानी शुरू की और मैंने देखा है, अभी मैं रिसेंटली भी इंडियन टीम में भी देख रहा हूँ, इफ यू गेट इनफ चांसेस you'll become a good player. तो आपको क्या लगता है कि मुझको राणा जी माफ सो जीजी से दोस्ती करनी चाहिए? राणा दीजिए आप। रहना दीजिए आप। यस, ये तो हमारे वहाँ के जो नहीं, ये होता था, ये तो क्रिकेट में हुआ है। ये तो हुआ ही है। जो मीडिया में है वो कह रहे हैं कि जो एमएस के जो माही के दोस्त थे वो माही के Correct. दोस्त हो गए, हाँ। जो उनके फार्म हाउस तक भी गए। हाँ। मतलब माही के फार्म हाउस में उनके दोस्त ही जाते हैं। देखो तो ऐसा देखो, नहीं- जब एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर की कैप्टेंसी गई थी, सिर्फ माही भाई ने उन्हें कॉल किया था। हाँ। इससे गहरी दोस्ती और क्या हो सकती है। तो रिश्ते बनाए माही भाई ने। जब मैं भी अपनी लास्ट जॉब से फायर हुआ था, मेरे को भी 2-3 लोगों ने ही कॉल किया था। और बाकी वो था कि तुम्हारी पेमेंट नहीं हो पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेयर थे केदार जाधव, जो मैचेस में दिखने से ज्यादा धोनी के फार्म हाउस में दिखते थे। क्योंकि उनके रिश्ते उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना मिडिल ऑर्डर के रोल से ज्यादा दोस्ती निभाई है। तो मुद्दा ये है कि कैसे रिलेशनशिप में आने के बाद या शादी होने के बाद कैसे क्रिकेट आपके जीवन से थोड़ा कम हो जाता है। ये है मुद्दा। यस हाँ? शुरू से बाद में शुरू करूंगा मैं। स्पेशली मैं तो ये बताता हूँ कि गाइस मैंने अपनी बीवी के साथ होने जो थी उस टाइम मतलब अभी भी है। उस टाइम ये तो हमें भी अभी पता है। अरे मतलब उस टाइम जब जिससे शादी हो रही थी, आप जब- कुछ कन्फेस करना चाहते हैं? उस टाइम जब शादी हो रही थी, मैंने उस वक्त फेरे लिए थे। मैंने 8वां फेरा लिया, एक्स्ट्रा 7 होते हैं। 8वां फेरा लिया। मैंने कहा कि सारे वचन तो मैंने दिए हैं तुम्हें, अब तुम मुझे एक वचन दो 8वें फेरे में कि तुम मुझे सदैव जीवन में जिंदगी भर जब तक मैं सक्षम हूं मुझे क्रिकेट खेलने दोगी। वो ये अग्नि को साक्षी मान के मेरी बीवी ने मुझे ये वचन दिया है। हाँ।
ये पंडित जी ने आपको और फिर बैट हल्के से ही नहीं मारा क्या? हल्के से बल्ले का किनारा लगा और शिवांकित सीधा बाउंड्री के बाहर किनारा लगा और इन दी एयर एंड ड्रॉप। बट हाँ ठीक है, आप लोग बताइए फिर कैसा। गोपाल जी आप बताइए, ऐसा कभी हुआ है कि आप, हम लोग जो खेलते हैं, हम लोग की टीम है जो हम लोग खेलते हैं टेनिस बॉल से, कभी ऐसा हुआ है कि गोपाल जी ने बोला यार मैं आज नहीं आ पाऊंगा, काम है, और गोपाल जी कहीं और थे? मैं तो और जब भी मैं, क्योंकि मैं वो क्रिकेट इतना पसंद करता हूँ और मुझे इतना मज़ा आता है जो हम क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि उसमें क्रिकेट कम और बाकी सब ज़्यादा है। क्योंकि स्लेजिंग के बीच में क्रिकेट है। तो अगर मैं नहीं आया हूँ उस क्रिकेट में, या तो फिर मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, हाँ। या फिर मैं कह रहा ये मेरा कोई बीट आएगी कि या फिर मैं थिएटर में रिहर्सल कर रहा हूँ। नहीं थिएटर की तो रिहर्सल में उस टाइम हमारी बंदी हमें रोक रही होती है क्रिकेट के लिए, गोपाल जी वो बंदी ढूंढ रहे होते हैं जो जो मुझे रोक ले। ले। आपने तो कहा कि मेरा यही है कि कोई मेरा क्रिकेट रुकवा दो। मैं कब तक खेलता रहूंगा रात को। गोपाल जी का स्वयंवर, किसी में दम है तो मेरा क्रिकेट रुकवा दो। जैसे क्या है ना कि हम लोग जब क्रिकेट खेल के निकलते हैं ना, तो अब क्या है कि हम जहाँ खेलते हैं बम्बई में जो जगह है सिटी मॉल, वहाँ पे एक लिफ्ट है, वो भी क्या बहुत बुरी तरह चलती है मतलब, और उसमें अगर 5 लोग से ज्यादा चढ़ गए तो हम तो 2 बार लॉक हो, गोपाल जी नहीं मैं, हम लोग 7 लोग चढ़ गए थे उसमें, रात के 2 बजे हम उसमें लॉक हो गए, और वो लॉक हो जाती है। हाँ, अब हमें पता नहीं वो कहाँ जाम हुई। हम 7 लौंडे, जिसमें से विश्वास भाई हैं, निशांत तनवर भाई थे जो थोड़े हैवी लुकिंग, लंबे चौड़े, मैं भी उसमें, तो अब वेट नहीं ले पाई लिफ्ट हमारा यार। हम कुमार वरुण केवी था उसमें, और 2-3 लोग थे, हम लोग जाम हो गए, और हमारा पानी वानी सब खत्म था, 2 बजे रात का टाइम। अच्छा हाँ। और हम 7 लड़के फंसे हुए उस लिफ्ट में, उतनी घटिया लिफ्ट है, एक खाली ऐसा पाइप है जिसके थ्रू ऑक्सीजन आ रहा था। वो सारे 7 लड़के पाइप पे देख रहे हैं। अब पैनिक, मैं तो थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मेरे को पैनिक शुरू हुआ, मुझे लगा यही मेरा अंत है, मैं लिफ्ट में कंकाल बन के ही निकलूंगा। हॉलीवुड में देखते हैं ना कि कुछ हुआ तुरंत सर्विस आ गई, बचा लिया। अब मुंबई में रात को 2 बजे आपको लग रहा है यार कौन बचाने आएगा यार, अब तो कल सुबह ही आएगा जो आएगा। मंडे लाश निकाल रहे हैं। कह रहा सरकारी है सर, ये तो मंडे ही खुलेगा। भाई हम वहाँ फंस गए। उसके बाद बाहर से हमें मंद मंद आवाजें आई, जाकिर भाई की और वो रजत की। हाँ। हमें लगा ओ भाई चलो बाहर है कोई, जाकिर भाई वहाँ से बोलने भाई चाबी, लोगों ने चाबी डाली खोलने की लिफ्ट की, बैट फंसा के लिफ्ट खोले, कुछ नहीं खुल रही भाई, और अंदर हम तड़प रहे। तो पहले विश्वास भाई थोड़े हैं, थोड़े ठंडे आ, वो तो पैनिक नहीं होते जल्दी। बोला गाइस एक काम करो, पहले तुम लोग पैनिक होना बंद करो, जितना पैनिक होगे और प्यास लगेगी और घबराहट होगी, लंबी सांसें लो। और भाई मैं अंदर ही अंदर फट रही मेरी। और क्या होता है, आप 7-6 लौंडों के साथ फंसे हो तो आप कमजोर नहीं दिखाना चाहते अपने आप को। करेक्ट। भाई किसी तरह जब उधर से आवाजें आई तो ऑक्सीजन की तरह आई वो आवाज कि चलो कोई है जो हमारी सुन रहा है। फाइनली लकीली लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे आके रुकी थी। फिर किसी तरह लोगों ने उसको खोला और बाहर निकले, और हमने भाई भगवान को बोला कि भाई बच गए आज, बच गए। तो उसके बाद से मैं आ कहाँ रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब भी अब ऐसा कि होता बंदी ने लिफ्ट भी हमें क्रिकेट नहीं खेलने दी। नहीं अब जब भी ऐसा होता है रात को 1 बजे 2 बजे हम लोग क्रिकेट खेल के निकलते हैं, वहां पे लाइन लगी होती लॉन्डो की, तो मैं पहले पूछता हूँ 1 सेकंड भाई, जिसकी शादी हो गई है, जिसकी घर पे बीवी वेट कर रही है, वो पहले जाएगा। जो छड़े हैं पीछे आए, सेकंड टाइम में आए। ये क्या बदतमीजी भाई है। साहब ये सोचो हाँ कि यार। जिनकी बीवियां हैं वो तो कॉल भी करेंगी ना कि हाँ। कहाँ रह गया। जिनका कोई नहीं, जो छड़े हैं वो तो पता चल रहा है कि 1 महीने वहीं पड़े हैं, किसी का फोन भी नहीं आया, कोई रोने वाला ही नहीं उनके। कोई रोने वाला ही नहीं है कि अरे हाँ ठीक है, वो पैनिक भी नहीं हो रही लिफ्ट हाँ, में। कि घर जैसा ही लग रहा है। घर में भी ऐसा ही है। पता है डिफरेंट है, घर में 3 लौंडे और रहते हैं। मेरे पीजी में इससे 3 लौंडे और रहते हैं। तो भाई उस लिफ्ट में मैंने रूल बनाया है कि भाई जिसकी गर्लफ्रेंड बीवी है वो पहले जाएगा। नहीं, लेकिन आज का मुद्दा ये है कि क्या रिलेशनशिप में आने के बाद फर्क पड़ता है जो आपकी क्रिकेटिंग लाइफ है। बिल्कुल 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 पड़ता है। मैं अपना सिर्फ भी लाइव खेलने की नहीं, देखने की भी बहुत देखने की भी क्रिकेटिंग लाइफ बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि ये क्रिकेटर ही बंदा है, इसके साथ ही सो जाओ, इसके साथ ही शादी बना लो, नहीं ये खाना कोहली से ही बनवा लो, ये जो कपड़े, ये जो तुम्हारा काम था ये रोहित से ही करवा लो। ऐसे ताने चलते रहते हैं। और वैसा भी फील आता है ना कि जब आप लड़ाई में फाइनली कोई आर्गुमेंट जीत रहे हैं, देन दे सडनली ब्रिंग, उस दिन तो तुम पूरा दिन क्रिकेट देख रहे थे। तो इस चक्कर में मेरा जो जीवन है, अर्धांगनिक जीवन है,
वो काफ़ी इफेक्ट होता है और उनको ईजी पॉइंट्स मिल जाते हैं टू शावर एट मी। जैसी रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। मुझे बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ। तुझे क्या बेचेगा। सबसे खतरनाक क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं गोपाल जी। शुरू ऐसे होता है, वाइफ आपसे शुरू करेगी ऐसे, अच्छा जैसे आप क्रिकेट देख रहे हो, आप एकदम ग्रॉस्ड हो, पैशनेट हो, वाइफ को दिख गया ये क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट है, पहले बोली कि यार आई लाइक, मेरे को ऐसा होता है कि यार मुझे अच्छा लगता है तुम इतने पैशनेट हो ना क्रिकेट के लिए, आई लाइक इट। और मुझे लगता है कि ये एक, अगर आप लड़के हो, यूर अ बॉय, ऐसा एक पैशन होना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, आई लाइक इट, आई लाइक दिस क्वालिटी इन यू। 5 मिनट बाद वो पूछती है, अच्छा एक बात बताओ शिवांकित, कल को अगर तुम्हें एक्टिंग और क्रिकेट में चूज करना हो, किसे चूज करोगे? मेरे लिए बहुत इजी होता है, क्रिकेट ऑब्वियसली। फिर उसके बाद आता है, अच्छा ट्रैप फूड और क्रिकेट में किसे चूज करोगे? अगर तुम्हें 10 दिन खाना नहीं मिले और सिर्फ 10 दिन मैच देखने को मिले, अच्छे मिल रहा है तुम्हें, तो हाँ क्रिकेट यार, चलो खाना नहीं खाएंगे। फिर क्वेश्चन आता है, अच्छा मुझ में और क्रिकेट, दैट इज वहां पे अब आपको लगता है कि अब क्या बोलना है भाई। मतलब ये तो ऑप्शन ही गलत है ना कि तुझ में और क्रिकेट, मतलब ये एक तो पहले मैच नहीं हो रहा। हाँ करेक्ट। ये तो बंदियों का तो ट्रैप ही होता है यार, तो फ्लो चार्ट जो बना होता है, उनको बस लास्ट क्वेश्चन में आपको फंसाना ही है। पहले वाला तो वो है कि इनको मैं यहाँ से अटेंशन ले कैसे आऊँ, लास्ट में क्वेश्चन तो वही पूछना होता है। मेरे को भी जेन्युइनली लगता है कि जो बंदियों को ना, मेरे को हमेशा लगता है देयर इज होप कि मैं इसको भी क्रिकेट में रोप इन कर सकता हूँ। हाँ, है ना। और वो ऐसा उम्मीद देते भी है कि ओ वाओ आज कौन खेल रहा है, हैं आज कौन खेल रहा है इंडिया कौन सी वाली है, ये वाली, वाओ कोहली है ना, कोहली। देन दे हैव विमेन की इंक्लिनेशन, किसी की ये अनुष्का का हस्बैंड है, ये ऋतिका को, वहां से मेरे को लगता है वाह भाई आज तो शायद हमारा रिश्ता एक नया पड़ाव पकड़ने वाला है कि विल हैव अ कॉमन टॉपिक टू डिस्कस। मिडवे जैसे ही वो होता है, उनका फोन निकल जाता है रील के बीच में, और सडनली वो बोलते हैं, अच्छा सुनो ये वाला लगाते हैं ना बीच में, ये चैनल लगा देते हैं ना बीच में, ये तो इस पे कितना अच्छा और है। उधर जो है 10 बॉलों में 27 रन चाहिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे गूज बम आए हुए हैं, और फिर वैसे आता है कि मेरे को तो कभी इतनी गौर से नहीं देखा तुमने करेक्ट जितना तुम ये देख रहे हो। अच्छा मुझे एक सवाल ये पूछूं, क्योंकि आप वुमेन क्रिकेट भी इतना ही पीक पे जा चुका है, तो जो बंदियां खेल रही हैं उनके बंदे भी ऐसे ही करते होंगे क्या कि तुम जल्दी, है ना? वो दिखाया ना चकदे में, याद है चकदे में वो जो होती है, एक का बंदा आता है, प्रीति सबरवाल का बंदा आता है, क्रिकेटर होता है, और वो हॉकी खेलने जा रही है, अभी टाइम नहीं दे पाई, वो चिढ़ जाता है उसके फेम देख के कि अरे तुम। नहीं वो तो अलग कहानी है यार। देखो मैं तो कह रहा हूँ इसका ऑपोजिट देखो, मैं स्मृति मंदाना हूँ और मेरा बंदा हॉकी खेलता है, तो मैं उससे भी ये कहूंगा ना, देख तू ये छोड़ ओड़ दे, मैं ब्रांड डील से देख लूंगी यार, तू रहने दे यार। वो चरनी थी ना, चरनी, इसको श्री चरनी उसको 2.5 करोड़ पे और 1000 यार्ड का घर मिला है। अब वो बोलेगी ना हस्बैंड को कि सुनो ना तुम यहाँ 2 कमरे की मिस्त्री तुम बनवा दो, कोई दिक्कत नहीं, हॉकी कोई ऐसे यहाँ खेल लो, मैं ग्राउंड बनवा देती हूँ। अब यार हॉकी स्टिक खरीदी नहीं, ये लो पैसे। तो वो ऐसा नहीं, वो जेंडर न्यूट्रल था यार। उस टाइम पे उन्होंने दिखाया लड़का कितना वो है। क्रिकेट वाली बंदी भी हॉकी वाले बंदे का खर्चा उठा सकती है। नहीं ये तो क्रिकेट हॉकी हो गई बात, मैं कह रहा हूँ जैसे क्रिकेट हॉकी नहीं है, लेकिन बंदी क्रिकेट खेलती है, और बंदा जो है वो कुछ कह रहा है कि हर समय तुम क्या, हाँ बंदा कह रहा है कि हर वक्त क्रिकेट, हाँ वही कि तुम ये क्या देखती रहती हो हर वक्त, वो लगाओ ना तारक मेहता का उल्टा, टप्पू सेना पता नहीं कहाँ चली। और उनको कौन समझाए। देखो इंडिया का, जैसे नहीं कहा कि इंडिया का तो आप बाय करवा देते हो कि इंडिया का मैच है, कई बार यार हमको है यार कि हम क्रिकेट चल रहा है, हम कुछ भी देख सकते हैं ना, कहीं का भी चल रहा हो, अगर इंटरेस्टिंग है। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच अच्छा था यार एक। तो फिर वो फिर सवाल आता है कि अब तुम ये भी देखोगे। यस कि इसमें तुम्हारा कौन है, इसमें तुम्हारे कौन से जीजे का लड़का खेल रहा है, और ऐसे तो फिर चलता ही रहेगा किसी ना किसी का। मेरी वाइफ तो आज भी कहती है आईपीएल आता तो अब मेरी सौतन आ गई। मतलब उसको क्या कि मेरे को इंटरनेशनल क्रिकेट ठीक है, आईपीएल यार, आईपीएल क्यों आ जाता है हर साल यार, और इतने दिन के लिए मैं तो बोलता ही हूँ आईपीएल आदमियों का डेली सोप है। देखो मैं तो अभी नहीं, गर्लफ्रेंड का भी रहता नहीं हूँ, तो मैं तो डेली मैच का शेड्यूल चेक करता रहता हूँ, और उसको बोलता हूँ कि मेरे से मिलने आने की डेट में मैनिपुलेटिवली उस तरह से सिलेक्ट करता हूँ कि उस दिन मैच ना आ रहे हो। एक दिन मेरे ससुराल वाले ने बुला लिया कि हमारे घर आ जाओ, और इंडिया का वर्ल्ड कप मैच चल रहा है T20, कह रहे हमारे घर आ जाओ लंच पे।
मैं उस टाइम सोचूं भाई क्या है, फिर मैंने मैच के टाइमिंग्स निकाले, 5:30 बजे तक ख़त्म हो रहा है या कुछ वैसा था। मैंने कहा अंकल डिनर क्यों ना किया जाए अगर साथ डिनर किया जाए तो और मज़ा आएगा, पता है उनके घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट का। हाँ तो मैंने किस तरह से मैच निपटाया, और वहाँ पे मैं साथ के साथ उनको वो भी दे रहा हूँ कि हाँ मैं मीटिंग में हूँ, बस आधे घंटे में निकल रहा हूँ, और म्यूट करके फिर वो करके खोल रहा हूँ। इस हिसाब से तो मुझे अपना क्रिकेट कंडक्ट करना पड़ रहा है, ताकि नहीं मेरे साथ भी होता है कि कई बार गोपाल जी जैसे डिनर पे अनाउंस है, अब आप डिनर पे जाना, आपको ये थोड़ी बोलोगे कि अरे मैच है, आपका क्या है कि चलो डिनर पे जाएंगे, इधर डिनर चलता रहेगा, साइड में आके यहाँ पे वो बहुत बड़ा टर्न ऑफ है लड़की के लिए। हाँ। कि घर पे ठीक है तुम देख रहे हो अपने, मैं अपने स्पेस हाँ, में, हाँ। डिनर पे हम साथ में आए हैं तो हमारी बातें करो, बैठो बाद में। अब मैंने शुरू में ना मैं से ही बहुत गलती होती थी कि मैं भूल ही जाता था कि मैं अपनी वाइफ से डिनर पे आया हूँ। डिनर चल रहा है और यहाँ मैच चल रहा है, किसी और लड़की से टेबल पे बैठे यहाँ मैच चल रहा है। करेक्ट। अब शुरू में रिलेशनशिप में उसने बोला, कुछ नहीं बोला, बाद में ना ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि यार तुम मैच डिनर के टाइम में यू कैन नॉट ओपन द फोन एंड वॉच मैच। अब आपको लगता है, अब आपके अंदर ना एक वो तड़प रहा है कि अरे यार क्या हो रहा है, तो देखना है यार। एक बार कैसा हो गया कि मैं गया डिनर पे और अपनी वाइफ की फैमिली के साथ, उसके बड़े पापा और उसका भाई वगैरह आए हुए थे, और यही हुआ, मैं मैच देख रहा था, मेरे को डांट, शंकित स्टॉप द मैच यार, मैच बंद करो। उधर से उसके जो बड़े पापा हैं 80 साल के बुजुर्ग, और उसका भाई 40 साल का, हाँ क्या हो रहा है शिवांकित, स्कोर बताइए। हाँ स्कोर, अरे चुप रहो तुम यार, तुम्हारा परिवार पूछ रहा है स्कोर यार, बताने दो, आप मजा आएगा। रुको मैच यहाँ। फिर सारे डिनर में जो सारे फैमिली के मर्द है बैठ के मैच देख रहे हैं और शॉर्ट हो गई। तो आप क्या ही बोलोगी। अरे मेरे घर तो ब्लिंकिट वाले ने गालियां खाई हैं, लेट आए एक तो थोड़ी देर, और आके पूछ रहा है कि भैया कितना हो गया विमेन का स्कोर, और मैं खड़ा हूँ पीछे और मेरे मुंह से स्कोर निकलने वाला है कि हाँ 17, 1 सेकंड आपको क्या करना है, टाइम पे लाइए, रास्ते में मैच ही देख रहे होगे। मैंने कहा भाई तो ये मैंने तो ना सलून टाइमिंग निकाल ली है, मैं ना मेरे बाल लंबे में धुलवाने चला जाता हूँ, क्योंकि वहां पे मैं मैच देख सकता हूँ और हेड मसाज हो रही है और मैं वहां मैच देख रहा हूँ भाई। ये दिस इज गोपाल जी सोच रहे होंगे भले कहानियां तुम्हारे पास हैं, लाइफ तो मेरी सही है। साला ये सब नहीं जैसे मैंने भी जैसे इम्पोर्टेंट मैच चल रहा, अब तुम लोगों का शादी रिलेशनशिप परमानेंट वाले ना, मेरा तो बीच में यू नो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो रिस्की भी है कि हाँ रिस्की भी है, मे बी दिस इज द, हाँ करेक्ट। तो उसमें कैसे मैच देखो, आप मान लो डिनर के लिए गए हो, अब आपने बहुत जुगत लगा के फिर डिनर डेट सेट की है, लेकिन उसी दिन मैच फंस गया है, अब आप क्या करो। तो फिर वो बीच में मैं अभी आया हूँ लूप से कि अरे क्या चल रहा है भाई? तो लड़की कह रही ये बड़ा सुसु जाता है 3-4 बार हुआ है। बट आपका जल्दी हो जाता होगा ना, ये लाइन का क्या मतलब है? ये क्या मतलब हुआ? आपका जल्दी मतलब आप रील में देखते हो तो आप तुरंत देखे और आगे नहीं, ये तो मैं कहने को भाई जब क्रूशियल मैच देख रहा तो देखना पड़ता है ना। आपका ऐसा हुआ रेस्टोरेंट में एक दीवार पे टीवी चल रहा अरे। है और उस फेसिंग बंदी बैठ गई, करेक्ट, वो तो और आप पूरे टाइम उसे कह रहे हो मेरे से कुर्सी एक्सचेंज कर ले। एक बार हम गए और टीवी चल रहा था, तो अरे यार शिट, एक काम करो तुम इधर बैठो, तो मेरे पीछे टीवी था और यहाँ मैं, अब सामने कुछ नहीं दिख रहा, अब मुझे पता है जैसे मैं पलटूंगा ऐसे पलट के से गोली आएगी। वो वैसे होता है ना कि आप बंदी से बात कर रहे हो, हाँ 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 सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, हाँ नहीं 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 सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, नहीं 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 तुमने सही किया, तुमने सही किया। अरे वो कुछ नहीं पूरा टाइम प्रिटेंड कर रहे हो तो कोई हार्ट ब्रेक करेक्ट, क्या है मेरे मुंह पे, क्या है नहीं ये तो बचपन से शुरू हुई थी चीजें। बचपन में ऐसे कहाँ डेट पे जाते थे? डेट पे नहीं, शिवांकित का अलग है ना, शिवांकित स्कूल भी तो इसने हमको जो ब्रेक किया था उस दिन, ऑल बॉयज को नहीं ऑल बॉयज को हाई इंग्लिश कॉन्वेंट। मेरी कंप्लेन है इस देश की लड़कियों से, एटलीस्ट जब मैं बड़ा हो रहा था 90s में, अभी तो चलो लड़कियां हो गई हैं, देख रही विमेन स्पोर्ट्स इतना आगे चला जा चुका है। 90s में दिक्कत थी गोपाल जी, मुझे लगता था कि मैंने जो फिल्मों में देखा था हॉलीवुड की, कि जो पसीना बहाता हुआ लड़का ग्राउंड में जब ऐसे ऐसे बाल करता है, वो सब दिखाया गया था ना उनको बॉलीवुड में, तो लड़कियां उस पर मर मिटती हैं। मोर देन गुड परफ्यूम, गुड स्मेल, दे लाइक स्वेटी मैन फाइटिंग ऑन द फील्ड, ये सब मेरे को ऐसा लगता था। बट हिंदुस्तान की 90s में मैं एटलीस्ट जिन लड़कियों के अराउंड था, मैं क्या था कि यार वो सब कह रही थी नहा के, वो नहीं नहा के नहीं कह रही। अब जैसे मैं फास्ट बॉलर, मैं शुरू में तो मैंने फास्ट बॉलिंग लंबा रन अप इसीलिए था कि यार भाग के आऊंगा, पसीना आएगा, लड़कियां मर मिटेंगी, यार ये क्या स्पोर्ट्समैन है यार। अब आप खेल रहे हो ग्राउंड में, स्कूल की एक लड़की मैच नहीं देख रही, वही आप अकेले पसीना बहा रहे हो
और वो जो लड़के होते हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते थे, स्पोर्ट्स नहीं थे, वो क्या अपने अपने खोपचे में लड़कियों को लेके बैठे हुए हैं, अपनी सेटिंग चालू है उनकी। तो मुझे लगता था यार ये जो मैं पसीना बहा रहा हूँ जो पिक्चरों में दिखाते थे, ये उस टाइप की लड़कियां हैं नहीं। ये आपने ना हॉलीवुड देखा है कि वहाँ पे वही। चीयर लीडर्स हैं Correct. जो बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ उनके हाई स्कूल म्यूजिकल They used to love men in sweat. या नहीं, और उनके यहाँ मैन इन स्वेट जो है वो रेयर वो है ना, इतनी ठंडा देश है। बहुत मेहनत से पसीने, यहाँ तो हर दूसरा आदमी पसीने में तर उससे पूछ रही है ये धूल बिना मिट्टी- कुछ ये किए। धूल मिट्टी कहाँ से मिली, ये धूल मिट्टी तुम्हारे शक्ल पे कहाँ से लगाई। मुझे वही लगता था ना कि मैं दिन के मैच में 8 ओवर 5 ओवर डाल के बॉलिंग करूंगा, जब फिर मैं जाऊंगा लड़कियों के सामने टी शर्ट ऐसा निचोड़ूंगा, पसीना निकलेगा, फिर वो टी शर्ट पहनूंगा, लड़कियों को थोड़ा, क्योंकि अब फास्ट बॉलर से तो कहीं पेट आया नहीं, मतलब बॉडी फ्लैट ही थी, पेट भी। तो मुझे लगा था ये बढ़ जाएंगी लड़कियां, लाइन लग जाएगी लड़कियों की, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप अकेले ही निचोड़ रहे होते थे टी शर्ट 3 बजे। मेरे को ना वो लगता है इंडिया में सोना का कॉन्सेप्ट ही क्यों है। हाँ आप बैठ जाओ बालकनी में, करेक्ट, वो सोना ही है, सारी मसल देश रिकवरी ही हो पूरा जाएगी। सोना है। वो फिनलैंड में समझ आता है, वहां पे आइस प्लंज कर रहे हैं। जो आपके लॉजिक है ना ये कि स्पोर्ट्समैन आर अट्रैक्टिंग विमेन, ये बहुत रिसेंट ही है, वरना हमारे स्पोर्ट्स नहीं नहीं, दे ऐसा नहीं है। इट अट्रैक्ट्स, बट वुमेन देखे तो सही। मतलब पहले क्रिकेटर भी मूछे लगा के अच्छा भला जो तोंद लेके दिखाते, खेलते थे अगर यार। ऐड भी दिखाते थे, जैसे वो था एक की क्या बात है, उसमें एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है, दूसरा ही बना था इसमें लड़की खेल रही है, वैसा ही था। लेकिन उन सारे मर्दों में ऐड में पसीने में कोई नहीं था। हाँ। वो सारे मर्द जिन पे लड़कियां ग्राउंड में बैठ के मर रही हैं स्टैंड में, हाँ। वो सारे ऐड में किसी को पसीने में तो नहीं दिखाया है। वो तो उनका मेकअप दिख रहा होता है। लड़का रूस लगा क्या गुलाबी गुलाबी। तो अब तू हॉलीवुड की पिक्चरें देख के हाँ। रीवा में लड़की पटाना चाहेगा तो वो तो नहीं होगा। अच्छा रीवा में सबसे ज्यादा लड़कियों को क्या अट्रैक्टिव लगता था? बैड बॉयज, कबीर सिंह के टाइप के लड़के। नहीं यार, गुंडे। भाई मैंने अपने क्लास की टॉप 3 जो मतलब सुंदर लड़कियां थी, उनके जो बॉयफ्रेंड थे वो तीनों बैड बॉयज थे। वो वाले जो हमने कहा गली के भैया होते हैं ना, जो हाँ हाँ, गली जो सबकी बैक होते हैं, गली के भैया हैं जिनकी कहानियां सुनी आपने कि ऐसे हरामी भी हैं, थोड़े वैसे भी हैं, वैसे भी हैं, जो फील्डिंग सेट करते हैं, उससे सबसे सुंदर लड़की पट रखी थी भाई। तो ये होता था। देखो छोटे शहर में लड़कियां बैड बॉयज पे तो मरती हैं। हमारे यहाँ तो वो होती थी जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है। सारी लड़कियां मुझसे सेट होती थी, अरे उसकी मैथ्स बहुत बढ़िया वो है। ऐसे करना कि sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा ऐसे मेरा जैसे गोपाल जी वो था ना कि बैडमिंटन में आप कहते थे कि क्या गोपाल जी आप दिमाग से खेल रहे हो यार, मेरा लड़कियों से आता है क्या यार तुम लोग पढ़ाई में अच्छी हो। मेरा बहुत बार टर्न ऑफ था भाई। गाइस फॉर मी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन द स्कूल, एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई में अच्छी है मेरे लिए टर्न ऑफ, कितनी भी हॉट हो, अगर वो पढ़ाई में अच्छी है तो मेरे लिए टर्न ऑफ था। शिवा के पहली डेट पे पूछ रहे हैं कि 17x13 सही आंसर आते ही अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा लगा आपसे मिलके। गलत आंसर आते ही गलत आंसर आते कि अच्छा लगा आपसे मिलके। कुंडी लगा दो। पर शिवांगी को पता ही नहीं ना कौन सा सही है कौन सा गलत। सारी पटा ले क्यों ने खुद ने। तो मैंने आज तक अपने स्कूल में क्लास में जो सुंदर लड़कियां थी उन पे कहीं लाइन नहीं मारी, क्योंकि मोस्टली पढ़ने में अच्छी थी। आई नेवर यूज्ड टू लाइक देम। वो पढ़ने में अच्छी थी और उनको पता नहीं था कि मैं बाहर पसीने बहा रहा हूँ। ये वैसे एक तरह से सही भी है कि लड़की होशियार है, ये तो मुझे समझ जाएगी। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे मैम आप इंडिया की कैपिटल क्या है? उड़ीसा। यस प्लीज आइएगा मेरे साथ चलिए। हो जाए डिनर हो आज। जाए फिर तो। पोहा खाओगी? वो मीम देखा है वो जो बंदा उससे पाइनएप्पल खाओगी वाला, तो उससे जर्नलिस्ट पूछ रहा होता है कि मैंने कि देखा। पाकिस्तान पे अटैक हो रहा है, क्या करोगे? करो उड़ा दो उन्हें, खत्म कर दो, पाइनएप्पल खाओगी? मैंने कहा ये दिस इज आई वांट दिस टू बी माय स्पिरिट एनिमल। Correct. वो कह रहा बाकी सब ठीक है। पाइनएप्पल खाओगे? उस बंदे ने ना पहले चेक किया कि इस बंदी में कुछ नॉलेज है। उसने कहा नहीं, इससे तो डेट के लिए पूछना चाहिए। नहीं तो एक ट्रिक हुई है कि आप जैसे मेरा मगर मैच है, टेनिस बॉल वाला नहीं, वो तो पता है चलो कैजुअल है। अगर मेरा मैच है प्रॉपर जहाँ मैं जा रहा हूँ लेदर बॉल खेल के आऊँगा, और अगर सैटरडे को मैच है तो मैं मंडे ट्यूसडे से ही एकदम ओबीडियंट हस्बैंड बन के किसी काम के लिए मना नहीं करता, सब हाँ में हाँ मिलाता हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से रखता हूँ। मतलब मैं अपने बेस्ट बिहेवियर में होता हूँ, हाँ। ताकि सैटरडे को लड़की प्यार से बोल दे कि जाओ खेल, जा जी ले अपनी जी ले अपनी जिंदगी। शायद मेरे तो ऐसी फैंटेसी लगती है जैसे आपके लिए कि आपके घर में बहुत लड़ाई हुई है, रिश्ता बिल्कुल एकदम
3-4 दिन से लड़ाई चल रही है, पर मैच में एक दिन आप क्रिटिकल मोमेंट में क्रिटिकल कैच पकड़ के अपना रिश्ता वापस से स्पाइस अप कर लेते हो। नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। उसको उससे मतलब थोड़ी है ये किसी उसी स्क्रिप्ट में हो सकता है जो लड़के ने लिखी है। कि है ना कि निशात का कोई बचपन का दुश्मन है जो आपके ऑपोजिट खेल रहा है और आपने आके उसकी किल्ली उड़ा दी और निशात कहा यस शिवांगी। ये सब तो उसके लिए तो आना पड़ेगा ना मैच देखने। नहीं, वो ऐसे फिल्मों में भी, स्पोर्ट्स मूवी में दिखाते थे ना कि एक क्रिटिकल मोमेंट में लड़के ने कुछ करके लड़की पटा ली। हाँ, नहीं, मैं जब घर आता हूँ तो मेरी वाइफ भी कोई पसीने से इंप्रेस नहीं रहती है। उसका पहला लाइन यही होता है कि गो एंड टेक अ शावर। तो ये झूठी था ना। हाँ, मतलब एंड ऑफ डे मेरे को जो मेरी अर्धांगिनी है, शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ स्वेट, शी विल जस्ट गो एंड से कि भाई जा नहा के आ। ये सबसे गलत एक्सपेक्टेशन सेट किया भाग मिल्खा भाग में। हाँ, वो सरदार जी पसीने भाग के बनाने लपेट रहे होते हैं और लड़की देख रही है और गोरी बंदी साहब वो सेक्स कर लेते हैं। और ये अगेन तुम लोग वो गोरी वहां समझ रहे हो तो वहां पसीना पसीना नहीं वहां बहुत मुश्किल काम लेकिन है। हमने पाजी तो इंडियन ही है, वो अगले दिन हार जाते हैं, फिर वो खुद को चांटे मार रहे होते हैं कि तूने सेक्स क्यों कर जस्सी, लिया। इसके लिए तो गाली पड़ेगी हाँ। फैक्ट के लिए, क्योंकि उसके मिल्खा बाद सिंह मैंने चांटे देखी है। मारते मिल्खा सिंह मैंने देखी है और उसमें मिल्खा सिंह स्विमिंग करके निकलते हैं और लड़की उनकी बॉडी देखती है। वो जो पाकिस्तानी एक्टर है मीशा साफी, वो उन्हें देखती है, उन्हें प्यार हो जाता है, वो उन्हें किस करने और मिल्खा सिंह उन्हें बोलते हैं कि नहीं पीछे हटो। नहीं तो मिल्खा एक सिंह जो वहाँ पे हाँ। स्विमिंग पूल से निकल के आ रहे होते हैं। नहीं ये very fact से कराई गई है। मैं वो वाली बंदी कह रहा हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है, अगले दिन वो हारता है और फिर वो खुद को पनिश करते हैं कि तूने सेक्स क्यों कर लिया मैच के पहले, सेक्स क्यों कर लिया। सीन में था, जो वही बात। बट ये भी कितना अजीब है ना यार, खुद को पनिश करना कि यहाँ पे मिल नहीं रहा। और बताओ हम यार कहाँ रिश्तों की, हम पसीने से आगे नहीं बढ़ रहे हैं यार। कैसी बातें कर रहे हो यार। लेकिन हम लोग तो फिर भी खेल लेते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ जो कॉर्पोरेट के बेचारे नौकरी कर रहे हैं वो सैटरडे संडे ही खेलते हैं और क्या पैशनेट खेलते हैं वो। उनका भी है ये प्रॉब्लम। तो कॉर्पोरेट तो क्रिकेट मेरे को लग रहा है ऐसा कोई बंदा है तो अपनी कहानी लिख के हमको यहाँ भेजे, है ना? जिसकी बीवी उसे खेलने नहीं दे रही। मैं ऐसे मेरे दोस्त हैं, इनको मैं फॉलो करता हूँ। वो कॉर्पोरेट क्रिकेट भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। हाँ, बहुत बड़ी। वो आके 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए देते हैं पर, मतलब पूरी टीम। मुंबई में 40,000 का एक ग्राउंड बुक होता है। 40 हज़ार का ग्राउंड बुक होता है। मतलब ऐसी हालत है अगर आपको खेलना है, अगर अदर टूर्नामेंट खेलना है। दिल्ली में यही रेट गोपाल जी कुछ 5,000 का है। हाँ, मुंबई में सेम ग्राउंड, गंदा ग्राउंड। मतलब दिल्ली में तो आप 5,000 8,000 में आपको फार्म हाउस के ग्रीन टफ लाइट वाइट एकदम अच्छा मिल जाएगा। हवा खराब है। यहाँ हवा ठीक है, सांस नहीं आ रही है पर कोनी नहीं घिसती। यहाँ हवा ठीक है, लेकिन फिर उस हवा के लिए 40,000 भी देने पड़ रहे हैं। हाँ, और मेरा ऐसे कुछ सीए एक बंदा अल्फा सिंह करके नाम है उसका, तो वो ECL VCL छोटी मोटी लीग भी खेलता है। वो दिल्ली से देहरादून गाड़ी चला के जाता है और वो अपनी सैलरीज बचा के या ब्रांड के पैसों इन्फ्लुएंसिंग भी करता है। हाँ। वो बैट्स खरीद रहा है 25-25 हज़ार के और वो बेचारा बैट पहले दिन में टूट गया। तो मैं तो उसके व्लॉग में जुड़ा हुआ हूँ, मतलब आई एम देयर लॉयल फैन। हाँ। और वो कॉर्पोरेट क्रिकेट में जा रहा है अपने सीए की बिग फोर से टाइम निकाल के और वहाँ छक्के मार रहा है, अपने छक्कों की क्लिप्स डाल रहा है और वो देख के लगता है भाई ये बंदे ने भी, जैसे आशिवांकित भी हैं, हाँ। उसने भी अपना वो एक कोना बचा के नहीं, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई मुकुल, वो आपका सगा ब्रदर है? हाँ, छोटा भाई। तो वो यहाँ था यूके में। तो वो लोग भी वो अपना नौकरी वोकरी से छुट्टी सैटरडे संडे लेके यही बुक करके वहाँ खेलते थे पूरा। वो विलेज क्रिकेट है हाँ, जो भी मतलब स्टेडियम बुक करके। लेकिन वहाँ बहुत होते हैं छोटे छोटे ग्राउंड, छोटे स्टेडियम। मेरे को एक आइडिया है बहुत सही मेरे पास गोपाल जी, कि एक शॉर्ट फिल्म का ही है, मतलब छोटी कहानी है कि एक कपल है नॉर्मल और उसकी वाइफ ने उसको क्रिकेट अलाउ नहीं किया है, मतलब उसको पता है कि नहीं अलाउ करेगी। हाँ। तो वो छुप छुप के खेलता है। छुप के खेलता है। लेकिन इसकी वाइफ को लगता है कि ये चीट कर रहा है मेरे पे। तो जैसे वो एक दिन आता है तो उसके शर्ट में ना बॉल का निशान होता है ना, लाल रंग का। ओ, तो उसको लगता है लिपस्टिक या ये किसी लड़की का कुछ है। और वो उसके दिमाग में चलना शुरू। तो ऐसा बैठाइए कहानी कि वो क्रिकेट खेल के आता है बट चीजें कुछ ऐसी हो जाती हैं कि उसको लगता है कि ये लड़की से मिल के आया। हाँ, करेक्ट। वो बहुत सही है ये। हाँ, ये सब एकदम ऐसा, मतलब बॉल लगी है उसको यहाँ पे, हाँ, हल्की सी बॉल लगी है इधर कहीं लगी इधर। है। हाँ, तो उसको लग रहा है हिक्की है। और धीरे धीरे एंड में रिवील हो, डिवोर्स पे बात आ गई। उसमें डायलॉग भी हो सकता है कि ये हिक्की है, अरे नहीं ये विक्की है। काफी तेज बॉल फेंकता है। कि उसने कूकाबूरा की शेप में आपको किस किया है। सोचो ना, ये एस्केलेट होते होते लड़की एक दिन बोल रही है मुझे डिवोर्स देना। बोले क्यों?
बोला तुम्हारा चीटर फिर बोला नहीं यार मैं तो क्रिकेट खेल रहा था। फिर वो बोले तू क्रिकेट खेल रहा था, अब तुम्हें बड़ी अलमनी मिलूंगी। और बात बिगड़ गई। ये शॉर्ट फिल्म का एंड है कि तुम चीटर नहीं, तुम बेवकूफ वगैरह। तुम चीटर नहीं, विकेट कीपर नहीं। ऐसे पूरी फिल्म ले जाओ एंड तक। और फिर उसका आईपीएल में सिलेक्शन हो जाता है लास्ट में। इधर डिवोर्स, इधर आईपीएल में सिलेक्शन। फिर लड़की वापस आ जाती है। नहीं, फिर लड़की कहती है बड़ी एलिमनी चाहिए 4 करोड़। इस स्टोरी में राइज एंड फॉल दोनों है। Correct. मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ कि अगर क्रिकेट और बंदी को लेके आपकी कोई फैंटेसी हो, एक यूटोपियन वर्ल्ड है कि मैं और मेरी बंदी ये कर रहे हो, जैसे अभी एक रील चल रहे हैं आजकल, रील की ना, एक बंदी बस अपने बंदे को बॉल फेंकी जा रही है और वो और ऊपर टेक्स्ट लिखा ऐसा होता है। कहीं देखा है लॉकडाउन के टाइम। गावस्कर साहब ने कुछ बोल गावस्कर साहब ने भी देखा था। तो ऐसे डाली जा रही है और बंदा मारी जा रहा है और वी फॉरगॉट दैट वाज द होल पॉइंट। ऐसी रील्स आजकल बहुत वायरल हो रही हैं। ओके। इस टेक्स्ट में चल रहा है और वो देख के है उसके, मतलब मैं ही क्या बोलूँ, लाइक्स ही बहुत हैं वीडियो के। हाँ। तो लोगों ने पसंद तो बहुत किया कि, और वो बंदी भी ना, अब वो कैसे ना, एक वीडियो चल गई, अगले में वो बंदी साड़ी पहन के आई है ओके। कि अब वो वैसी फैंटेसी खेल रही है कि घरेलू इंडियन बंदी है जो आपको बॉल डाल रही है। हाँ। तीसरे में वो और लेवल अप जाते हैं, साड़ी भी पहनी है, अब वो ओवरआर्म डाल रही है। और वहां पे लड़के ऐसे हुए, हाय मैं मर जाऊं, ये इसी के लिए तो जीते हैं, इसी के लिए तो जीते हैं। तो और है भी वो वीडियो कैची तो भी है। तू वो करना, उल्टा कर, तू अपनी बंदी के साथ, तू बंदी को बॉल डाल और वो खेल। साड़ी पहन के, साड़ी पहन के वो मार रही है कवर ड्राइव और ऐसे सब टकाटक। एक्चुअली आइडिया ये बहुत अच्छा है। बहुत सही आइडिया ये बहुत रील अच्छा के लिए। आइडिया। ये तो मैं तो कह रहा हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया मैनेजर होता ना किसी विमेन क्रिकेटर का, हाँ। तो मैं तो उनसे कराता यार। Correct. अगर उनका कोई बॉयफ्रेंड है, वो ऐसे बॉल डाल वो रहा बॉल है, डाल टक रहा है टक और टक वो वो डाल मार रही रही है। है टाक टाक। हाँ। बट ये एक अच्छी एक ऐसे फैंटेसी देता है ना कि काश मेरी बंदी मेरे साथ बैठ के क्रिकेट देखती। हाँ मतलब वैसी वाली फैंटेसी मेरी तो है कि मेरी वाइफ आए और बोले शिवांकित बस बहुत हुआ। नहीं Shakir, we need to talk. We need to- नहीं सुबह 4 बजे वो मेरे को उठाने आई, उठो मैच शुरू हो इंडिया गया। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न बॉक्सिंग डे शुरू हो रहा है, और वो उठा के वो मुझे ले गई 4 बजे सुबह। यार ये ना, बॉक्सिंग डे तो सेल होती है। नहीं बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर नहीं भाई, बॉक्सिंग मैच डे होता भी है, होता उस दिन कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में था, बॉक्सिंग पागलपन का सेल है वो। लोग रात 3 बजे से लाइन लगा देते हैं और अंदर ऐसे घुसते हैं, दुकान लूट हाँ लेंगे। वही उस दिन गिफ्ट्स होते हैं ना, उस दिन वो गिफ्ट, boxing और gifts उस दिन होती है बिग सेल, और उनके यहाँ रियल सेल होती है ना, हमारी तरह नहीं होता कि बाहर लिख देंगे अप टू 70%, अंदर आप दुकान में जाओ सिर्फ 2 कच्चे 70%। नहीं, उस दिन एक्चुअली मैंने इसका लॉजिक पढ़ा था। बिग फ्राइडे, ब्लैक बॉक्सिंग डे में क्या करते हैं, वहाँ की सरकार ने हेवी टैक्सेस डाले होते हैं, जो उनका एक्चुअली वहाँ एमआरपी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं है, हाँ। तो आप मैक्सिमम कितने पे भी बेच रहे होते हैं पूरे Correct, साल, उस साल वो अपने वो टैक्सेस वेव ऑफ कर देते हैं फॉर 1 डे। हाँ, तो उससे प्राइस में इतना बड़ा फर्क पड़ जाता तो है। लाइन लगाते हैं लोग हाँ, बाहर भाई रात भर, और खुलते ही कैसे घुसते हैं, धड़ 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 उठा लेते हैं तुरंत। ये तो आपने अच्छा याद दिलाया। फिर मेरी वही भी कपड़े पहन के मैच देखने चले जाते हैं। ये तो याद है ना, मेरी बहन भी वापस आ रही है यूएस से। और आने वाला है बॉक्सिंग यस यस यस। सो मैं यही फैंटेसी है छोटी मोटी, ऐसी कोई बहुत बड़ी नहीं। जैसे मैं अपने फ्रेंड का बताता हूँ, मेरे फ्रेंड वो आप यूएस में है। गोपाल जी को पूछने एक बार उनको हाँ बताया हाँ, था ना करो अपनी। करो करो करो। मैं बस लास्ट क्यू देके आप पे छोड़ रहा हूँ कि हुआ कैसे ये, हाँ। कि एक फ्रेंड का बर्थडे था कभी आगे, तो वो क्रिकेट में नहीं था, तो उसने मेरे को आके बता दिया कि आज उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैंने उसके लिए F1 की टिकट्स खरीदी हैं, एंड दैट्स ओनली द 1 पार्ट ऑफ द सरप्राइज। मैंने उसके लिए 2 टिकट खरीदी है। तो मैंने कहा सेकंड पार्ट क्या, कह रही मैं बाद में बताऊंगी। उसने उसको टिकट दी और बोला तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने फ्रेंड को ले जाना। और वो बंदा उस बात पे ज्यादा खुश हुआ कि ये थैंक यू, यू आर अ वेरी बैड पर्सन टू वॉच अ मैच विद। और उस बंदी ने दिल जीत लिया उसका। और तीसरा सरप्राइज नहीं दिया, और इसके बाद घर मत आना। वो अभी नहीं, वो जब लड़ाई होगी मे बी 3 महीने बाद कोई मुद्दे पे लड़ाई होगी, फिर बोलेगी यार तुम नहीं हो यार, तुम नहीं सोचते हो वैसा। उस दिन मैंने तुम्हें टिकट दी, मैंने तो बस दी ना यार, तुम कह सकते थे कि नहीं तुम ही चलो साथ में। नहीं, वो जो कि सही बात भी है यार, कोई भी सेंसेबल आदमी यही बोलेगा, नहीं भाई दोस्त क्यों, तुम चलो हाँ, साथ। तुम चलो। जो ये कह रहा है यू आर अ बैड पर्सन टू वॉच द मैच, वो तो आदमी गलत 3 महीने है, बाद उसके लगने वाले। उसके लगनी ही उस चाहिए। बंदी ने धोखे से उससे कर्जा उठवा लिया, जो कर्जा चुकाया जाएगा लेटर। ये वो वाला कर्जा है, वो नहीं होता कि जो स्कैम नहीं लगे होते कि क्रेडिट कार्ड से कैश लें। ये रिलेशनशिप में कर्जे पे ना किसी का एक वो था कि मेरी बंदी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरह है, वो लोन को गिफ्ट समझ लेती है। मेरी वाइफ साथ तो क्या हो गया ना कि मैं 2 टिकट तो करा ही लेता हूँ किसी मैच की। वो आखिरी वक्त पे
वही है कि धूप हो गई, पसीना होंगे, तो उसका वो ऐसा है कि वही है, पसीना पसीना होगा, वो पसीने वाले मर्द मुझे पसंद नहीं, ऑब्वियसली नहीं पसंद है। क्योंकि मेरा क्या है ना कि यार मैं ना किसी से मेरी वैसी वाली दोस्ती नहीं है कि भाई मेरे को, ये वैसा वाला इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ मैं एटलीस्ट, कि मेरे को टिकट आ गई है, किसी ने बुला लिया है कि आओ बॉक्स में मैच देखो, बहुत जल्दी या आएगी। इन्फ्लुएंशियल दोस्त हैं, तो मैं क्या मैं वही आम आदमी की तरह लड़ता हूँ, टिकट की लाइन में लगता हूँ, बुक माई शो में टिकट लेता हूँ, सस्ती वाली मुझे लगता है कि यार मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि यार मैं बॉक्स में बैठूँ, वो तो इन्फ्लुएंसर लोग फ्री में देख रहे होते हैं, मैं देखता हूँ। और जब मैं जाता हूँ वहाँ पे गंदी सी मेरी टिकट की सीट में 5,000 वाली टिकट में, वहाँ से लोग जो शौकी भाई आप इधर क्या कर रहे हो, शौकी भाई इधर क्या कर रहे हो, अब मैं उनको क्या बोलूँ, मैं बोलता हूँ कि यार देखो यार क्रिकेट है ना यार, मजा तो क्राउड के साथ ही आता है, तो मेरे को ये बोलना पड़ता है, ठीक है, कि उनको लग रहा हो ऐसा कि मैं तो बॉक्स में ही बैठ के देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, जबकि मजा तो बॉक्स में ही मैं 2 साल से कर रहा हूँ इस देश में जहाँ पसीना आता है। तो बट अब मेरी वाइफ का तो फिक्स हो गया है कि कोई भी मैच उसको नहीं जाना है, और मैं उसको निशाद चलो ना यार, जस्सी से पूछ लो ना, क्योंकि ये 4 बार आया है उसकी टिकट में। यस तो उसको पता है कि एक ही आदमी है वेला जो ये तो आ ही जाएगा। तैयार है पसीना बहाने के लिए। नहीं बट आपको ऐसे निशाद एक दिन गिफ्ट दे दें कि मतलब आपकी मान लो वो है बर्थडे है, मान लो 40th बर्थडे है, और आपको 2 टिकटें वो सीधा ला के लॉर्ड्स दे, की। हाँ। लॉर्ड्स की लॉर्ड्स की लॉर्ड्स 2 को टिकटें। और खुद ही वहां अगर तू किसी और को ले गया फिर तो नहीं लॉर्ड्स तो वो खुद ही आएगी भाई। और शिवांगी ने मेरी स्टोरी सुनी हुई है, उन्होंने दी लॉर्ड्स की 2 टिकटें, उन्होंने कहा यस मैं एक और ले लूंगा, मैं जस्सी गोपाल जी तीनों उन्होंने कहा एक और पेपर है नहीं गोपाल जी आप बताओ आपकी ऐसी क्या फैंटेसी अगर क्रिकेट और रिलेशनशिप का एक कॉम्बो हो जाए? तो मेरा तो वही है, मैं कह रहा हूँ ऐसी लड़की ढूंढो जो क्रिकेट खेलती हो और या फिर आपसे क्रिकेट स्टेडियम से आपसे वो लड़की अच्छा मिल जाए। खेलती हो वो आपको प्रैक्टिस करवा रही कि अरे नहीं आप बल्ला थोड़ा नीचे रखो, ऑलरेडी उठा के रखो, हाँ अब मारो। ये तो स्लो मोशन में सीन दिख रहा है कि उसने बैट पकड़ा और एक उंगली आपकी उंगली के साथ टच हुई है और आपका वो लुक आया। नहीं मैं कह रहा हूँ सख्त होनी चाहिए। अरे कितनी बात है कि कमर थोड़ा और झुक के रखो। ऐसी लड़कियों की लड़के क्या करते हैं मोस्टली जब मैच खेलने आते हैं तो अपनी अंगूठी, क्योंकि ग्लव्स के अंदर अंगूठी प्रेफर नहीं करते हैं लोग पहनना, वो इंजरी हो सकती है वो तो वो अपनी अंगूठी अपनी लड़कियों को देके जाते हैं कि ये संभाल के रखना, आराम खेल। नहीं शिवांगी लॉयल लोग गोपाल जी गले में भी पहनते हैं कोहली जैसे। गोपाल जी चाहते हैं कि वो लड़की बोले कि गोपाल ये रिंग रखो मैं खेल के आ रही हूँ। करेक्ट। यार ये बहुत ही अच्छी, ये एक अच्छा प्रोटैगनिस्ट है हाँ। कि एक बहुत फेमस फीमेल क्रिकेटर का हस्बैंड है। एवरेज हस्बैंड, Average He's husband. not a cricketer. He's not a cricketer. 9 to 5 हाँ। और उसने अपनी ऐप डेवलपर है वो। नहीं उसने अपनी जॉब छोड़ी है उसका करियर सपोर्ट करने के लिए। ओह नाइस। उसका पैड वैड लेके फिल्म पीछे आई थी चलता ना राजकुमार और जानवी की, फ्लॉप हो गई थी फिल्म। है। क्रिकेट खेलती थी। मिस्टर माही, मिसेस माही। हाँ ऐसा कुछ था ना। नहीं बट उसमें 9 to 5 राजकुमार को भी क्रिकेटर बनना था उसमें, तो वैसा वाला था। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ये सिनेरियो होना चाहिए कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। हाँ कोई इंटरेस्ट नहीं। है ना, वो कह रहा ये तुम क्या देखती रहती हो हर समय यार? थोड़ी देर अनुपमा लगा दो। वो घर भी आती है, उसने बताया आज मैंने ऐसे शॉट मारा, आज मैंने ऐसे शॉट मारा, वो कहता है कि प्लीज यार इस की बातें मत करो अभी घर पे। और वो बंदी भी वैसी है जैसे विराट कोहली ने उतार के उसको फ्लाइंग किसी दे रही है और वहां से ऐसे क्यूट तो है यार ये। हाँ क्यों मैं शाहरुख खान को देखना। हाँ अरे बहुत शाहरुख खान बढ़िया। ऐसा कर रहा है। रब ने बना दी जोड़ी टाई वाला शाहरुख खान है ना। ये सूरी पापे। मुझे नहीं लगता ये हम लिख भी पाएंगे क्योंकि जो हमारे पास प्रोजेक्ट अभी पड़े वही हम नहीं लिख पा रहे। शौकित को भी ड्राफ्ट भेजना है। भाई साहब लगान चलिए इसी लगान वाज नॉट अबाउट क्रिकेट, इट वाज अबाउट इंडिया एंड ब्रिटिश राज। लगान और आरआरआर सेम ही फिल्म है। वो कहानी अलग थी, लगान अलग लेवल पे वर्क करती है ना, उसमें अलग था। उसमें भी भुवन का रिलेशनशिप खराब हो रहा था, उसी पे आ रहा था मैं। भुवन और एलिजाबेथ का जो रिलेशनशिप था गौरी जलने लग गई थी उससे। वो था ना फैंटेसी। नहीं उसमें तो एलिजाबेथ की गलती थी यार। अच्छा, तू चलो। क्रिकेट सिखाने आई है कि प्यार करने आई है, डिसाइड कर। हाँ करेक्ट। वैसा था। आप भी इमेजिन करो ना डोंट बिहेव लाइक गौतम गंभीर। क्योंकि जैसे आप ना ऑस्ट्रेलिया आप लोग भी मान लो गोपाल जी आप ऐसे इंग्लैंड में कुछ दिन रुके हुए हो, वहाँ क्रिकेट कुछ खेल रहे हो, वहाँ पे एक बंदी आ जाए हाँ ऐसे आके सिखाने लग जाए वाह। और आप इंडिया में एक बंदी को कमिटमेंट देके गए हो गौरी को। गौरी को कि मैं तुझे आगे क्रिकेट सिखाऊंगा। आगे क्रिकेट सिखाऊंगा। और वहाँ पे यार वहाँ पे कुछ कोचेज होते हैं यार, कोचेज होती होंगी बंदियां यार जो फ्रंट फुट बंदी को अगर पता है कि मिड ऑन मिड ऑफ क्या है ऑन फर्स्ट डेट, हाँ तो आप थोड़े तो वो हो जाओगे कि यार कि मेरे को तो नहीं पता कि
मम्मी को फोटो भेज दी उसकी। कैसे लोग हैं यार, लोग क्या क्या फैंटेसीज हैं उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में, और हम क्या हम कितने क्यूट फैंटेसी से बात करते हैं। कि लड़की हमें बॉल डाल दे, लड़के कह रहे हैं हमें बांध दो, हमें बांध दो, हमें पीटो। हम कह रहे नहीं यार, हम बस तुम्हारे हाथ से बॉल खाना चाहते हैं। हमारा BDSM का मतलब भी अलग हो सकता है, बैट्समैन समथिंग, स्पिनर, तुम्हारी मीडियम पेसर। मीडियम पेसर। मैं तुम्हारी 130 की बॉल बिना पैड से खेलना चाहता हूँ। क्या ये बिकॉज़ आई लाइक पेन। शिवांकित तो तब इम्प्रेस होगा जब शिवांकित से तेज डाल दे कोई लड़की, हाँ, है ना? वहां तो शिवांकित फ्लैट हो जाएगा। जैसे शिवांकित को लगता है वो लेकिन एक 120 डालता है ना? क्रांतिगौर तेज है। 40 तो डालता ही होगा लेकिन सर शिवांकित। देखो, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। और लड़की ने अगर 50 डाल दी, ओह, ऐसा होगा नहीं। देखो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो आप कह रहे हो कि एक लड़की है जो मेरे से तेज डालती है, वो इंडिया में तो नहीं होगी, वो पाकिस्तान में होगी। लाहौर और अगर वो पाकिस्तान में है तो घंटे का किंग ऐसी लड़कियां। अरे यार, ये तो ऑस्ट्रेलियन भी हो सकती है। वो तो मैं कह रहा हूँ वो प्रमाइस ही गलत है। वो तो तेरे को लग रहा तू 120 डाल रहा है ना। वो रियल जब नापेंगे अभी हम, वो तो नापेंगे निकलेगी हम। 50-60। हाँ, 50-60 तो नहीं होगा भाई इतना। मेरे को लगता है सॉलिड 100 होगा, 100-105 अबे पागल हो क्या? अभी दिखाता हूँ, मैं डाल दूंगा वीडियो 120 आराम से। है गाइस। वो उस वीडियो का इंतजार आपके साथ अबे हम तीनों को 120 ही है। हमको भी है, हमको भी है। हमको मशीन मिल नहीं रही। हाँ। कोई मशीन दिलवा दो हमको। अरे इन्हीं से देखो, हमारा जो चौथा दोस्त यहाँ बैठा है, हम ना वो ढूंढ रहे हैं स्पीड गन। हाँ। स्पीड गन अगर आपको मिल पाए मुंबई एरिया में, तो हम ये दूध का दूध पानी का पानी उसी दिन हो जाएगा कि किसकी कितनी स्पीड है। 120 तो है, आई कैन अश्योर यू। ठीक है, 120 है। पानी 120 मतलब गर्म होने के बाद। चीज का चीज। गर्म मशीन गर्म होने के बाद। इज इट द पॉइंट वेयर वी आर रनिंग आउट ऑफ टॉपिक्स? मेरे को लगता है कि है कंक्लूजन। मैं कह रहा हाँ, कंक्लूजन ये है कि रिलेशनशिप बैलेंस होना चाहिए बंदी और क्रिकेट के बीच। हाँ, हमेशा ये नहीं कि आप सीधा क्रिकेट ही सब भूल के चले जाओ, यस। और ये भी नहीं कि आप क्रिकेट भूल जाओ। नहीं, इतनी समझ तो है कि किस दिन नहीं जाना है, वो समझ तो है। वही ना, तुम्हारा वही है थिन लाइन। जो क्रिकेट का जो जुनून है, पागलपन है, वो सप्रेस भी ना हो। क्योंकि हम नए ज़माने में जी रहे हैं, हमने कन्वेंशनल रोल भी नहीं लिया, ऐसे कि हम 9 to 5 नहीं कर रहे। तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने अंदर बचा के रखें कि हमारे जो कॉर्पोरेट वाले हमें देख के कह सकें, यार देखो शिवांकित, गोपाल जी और जस्सी ये तो देखते हैं यार, हमें भी देखना चाहिए यार। नहीं, लेकिन हमको वो आदमी भी नहीं होना है जो कि बंदी आपको 2 टिकट ला के दे रही है और आप कह रहे हो मैं अपने दोस्त वो आदमी भी हमको नहीं होना है। वो ला के दे रही है, उसी के साथ जाना है। 3 कुर्सी छोड़ के बैठ जाएंगे। और F1 है यार। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी गेम हो, आप अगर बंदी ने टिकट दे तो उसी के साथ जाना है आपको। और वो नहीं जा रही तो आपको भी नहीं जाना है फिर। अच्छा, नहीं ये और ये, क्या? ये थोड़ा Okay, कंट्रोवर्शियल थोड़ा है एक यार। second। हाँ यार, अब टिकट ले ही नहीं लिया या तो है। अकेले चले जाओ। अब तो ना अकेले भी, अकेले में तो मर जाओ। अच्छा गोपाल जी, ऐसा है, हम लंदन तक चली गए। हाँ। बंदी को बोला कि यार तुम मैं क्या करोगी, तुम लंदन में चिली कर लो ना। नहीं, उसको दो ये चॉइस। हाँ, हाँ, तो चॉइस है थोड़ा, इसमें मिनी मैनिपुलेशन तो कि तुम क्या देखो, करोगी पर वो मैच में? मैनिपुलेशन पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ना- क्यों बोले यार मेरे को नहीं देखना, तो फिर ठीक है, फिर नहीं देखना। पहली बार भी मत बोल दो कि मत देखो। हाँ, वही 4 बार बोलो, 4 बार, 5वीं बार ही ऐसे कि बोले फिर कि नहीं मजा देखना। क्या आएगा तुम्हारे मैं बिना। समझ हाँ, ये सब गया, बोलना मैं पड़ेगा। समझ गया। अगर ये टेस्ट मैच की टिकट है ना, तो बंदी 2 दिन से ज्यादा तो नहीं आएगी यार। करेक्ट। Day 1 Day 2 कर लिया, और वहां पे टिकट ऐसी है, ट्रांसफरेबल भी होती है लॉर्ड्स में, और ट्रांसफरेबल में है कि आप एक दिन गए, बाहर आए, अंदर आ गए, हाँ। दूसरे दिन की किसी और को दे दी, ऐसा भी हो जाता है। ये आया अंदर का टुच्चा आदमी बाहर। नहीं, ये तो पहले दिन उसको बोर कर दो, फिर दूसरे दिन किसी को बुला लो कि उस टिकट पे अंदर आ। पहले दिन बोर तो क्रिकेटर को करना पड़ेगा। कितना और खराब सोचो खेल है। वो मैच अगर आपकी फैंटेसी में बदल गया कि लड़की बोली नहीं मेरे को तो 5 दिन देखने हैं, फिर वो फैंटेसी है। फिर तो भाई, फिर तो और प्यार करो उससे यार, फिर तो फॉल इन लव विद हर अगेन। तो मुझे लगता है कि यही है आज का भरत वाक्य, जो है संतुलन। संतुलन, क्रिकेट और बंदी के बीच का संतुलन जरूरी कि है। बंदी का की तरफ प्यार भी ना जैसे मरे। आग और पानी का संतुलन बना रहना चाहिए, वैसे ही बंदी और क्रिकेट के बीच का संतुलन बना रहना चाहिए। क्या बात, ये टी शर्ट पे चाहिए मुझे। सोचो क्रिकेट खेल चुके हैं, उनकी बंदियां कहती हों कि यार अभी तुम्हें कमेंट्री भी करनी है।
मतलब तुम्हें कमेंट्री भी करोगे क्या, मतलब ऐसा हो सकता है ये मेरे को लेकिन अनुष्का ही ये- क्यों लग रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो टीवी पे करते हैं उनको तो पैसे मिलते, जो छोटे शहरों में ग्राउंड पे फ्री में कमेंट्री करने जाते हैं उनका सोचो ना। अरे तुम खेल रहे हो ना, कमेंट्री करने जा रहे हो, वहाँ थोड़ी पैसे हैं। नहीं, थोड़ा बहुत मिल जाते हैं। हाँ होता होगा वो भी। वो थोड़ा फनी, आजकल वहाँ चुटकुले चलते हैं, हाँ वो तो है। वो वहाँ के गांव वाले चुटकुले चलते हैं। वो तो आपने जो अंपायर भी आजकल देखे हैं ना आपने, जो फुल स्प्लिट मार देते हैं, ट्रिपल एच की तरह मुंह से पानी निकाल रहे हैं। सोचो हमारा एडिटर इतना हरामी है, हमने जहाँ जहाँ वो लाइट पे कट जाएगा उसने सब डाल दिया है। वो भी लास्ट एडिट में जब हम बोलते हैं हाँ चल ये ठीक है अपलोड कर दिया, उसने कहा तुम सालो मेरी पेमेंट नहीं आएगा ना, तो मैं बताता हूँ क्या। भाई एडिटर को पेमेंट दो यार। लेकिन मेरे को एक बात ये लग रही है दोस्तों कि ये तो हम लोगों की समस्या है। देखो जो एक उम्र में आ चुके हैं, जिनकी या तो शादियां हो चुकी हैं या रिलेशनशिप में है सीरियस, बट जो ये जो नई सिचुएशनशिप, नैनो सिचुएशनशिप भी आ गई है ये कभी, इनमें क्या है? इनमें नहीं ये तो क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं, ये तो साथ में जाके वो खेल रहे हैं पिकल बॉल। पिकल ये बॉल, तो साथ में हमेशा पैडल बॉल, दे आर टुगेदर। उसमें लंबा कमिटमेंट भी नहीं चाहिए। क्रिकेट में ही चाहिए ना कमिटमेंट, लाइफ पार्टनर जैसा कमिटमेंट क्रिकेट में चाहिए। 5-5 दिन और पूरा दिन, 5 दिन है, कभी पिच चेंज हो रही है, सिचुएशन आपके रिलेशन टेस्ट मैच की तरह ही है करेक्ट कि आज पिच साफ है, बाउंस है तो अच्छा जा रहा है, कल पिच खराब हुई तो रिलेशन खराब हो गया, करेक्ट। फिर पिच बेटर हुई, फिर कोई नंबर 5 पे एक बैट्समैन आके अपने उसने लाइफ। अरे ऊपर से हम तो वहाँ आईपीएल में जोक लिया करते थे कि मेरी बंदी कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से लॉयल कुछ नहीं है क्योंकि वो 18 साल से पंजाब का फैन है। ऐसा ना कि लॉयल्टी सिखाती है भाई टुवर्ड्स टीम। जो वो वाली जनरेशन तो पिकल बॉल खेली साथ में बॉन्डिंग में, तो उसमें वो नहीं है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो। पिकल बॉल वी बोथ आर गोइंग टू प्ले पिकल बॉल, सो दैट्स नॉट एन इशू। पिकल बॉल इज ऑलरेडी अ फोरसम। सो पिकल बॉल नाइट्स, रिलेशनशिप भी पिकल ही है, मेरा अचार बना के रखा हुआ है, रायता फैल रहा यू आर है। इन द पिकल। सो या आज की जनरेशन तो फिर वो वाली चीज है कि तो और वो मूव ऑन कर जाते हैं ना बहुत जल्दी, हाँ सो दैट्स आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। यस हम लोग पता नहीं शायद ज्यादा जज कर रहे हो, कोई जिंजी कह रहा हो ब्रो हम लोग तुमसे ज्यादा कमिटमेंट वाले लोग। एक्चुअली ये ट्रू है। जो सिचुएशनशिप भी बदनाम कर दिया ना कि उन्हें बिल्कुल छिनारी बोल दिया कि भाई तुम कुछ भी कर रहे हो। एक्चुअली सिचुएशनशिप ऐसा है कि मैं अगर आपके साथ डेट पे जा रहा हूँ तो मैं पूरा इमोशनली आपको डेडिकेट करूंगा ताकि ऐसा न लगे कि मैंने इस बंदे को पूरा मौका नहीं दिया। हाँ। और कई बार सिचुएशनशिप में दे डोंट इवन डू इट, वो बस एक दूसरे की तरफ इमोशनली कनेक्टेड होते और वो मोनोगमी में हमसे ज्यादा मानते हैं। वो बल्कि बोलते हैं कि सालो तुम चीटर थे, हम ज्यादा इस चीज में मतलब वो लोग तो शायद पिकल बॉल भी कैंसिल कर देंगे अगर लाइट नहीं हुई तो। हाँ, वो लोग दारू सुट्टा इन सब से भी दूर है यार। हाँ दूर है, ये बड़ी अच्छी बात लगती है। नहीं गोपाल जी मुझे अरे हेल्थ, बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। उन्होंने देखा कि हमारे मिलेनियल दारू पी के ऐसे हो गए हैं। इन जनरल ना शरीर अच्छे हैं ना शक्लें अच्छी। दिमाग इन जनरल कई लोग ना जो बहुत आइडियलिस्टिक लोग हैं, मेरा ही मानना है कि स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए कैपिटलिज्म। ये आजकल जो आ गया है, हाई रॉक्स आ गया है, फिटनेस एक्टिविटी आ गई है बहुत, हर संडे को 6 इवेंट हो रहे होते हैं टाउन में, फिटनेस के, रनिंग के, मैराथन के। तो हुआ क्या ना, जिसमें यूथ बहुत जा रहा है, मतलब जा रहा है उठ के सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करने जा रहे हैं, वो हाई रॉक्स करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। अच्छी बात ही हुई है क्योंकि ये सब करना है तो आपके नशे वशे और ये सब लेट नाइट पार्टीज ये सब बंद होंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है आज की यूथ में कि दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फिटनेस, क्योंकि फिटनेस कैपिटलिस्ट हो गई है। हाई रॉक्स में जाओगे पैसा लगेंगे, ये होगा वो होगा। नहीं उससे भी ज्यादा, वो तो है ही, मुझे लगता है उससे ज्यादा उनको समझ में आ गया कि ये सबसे दिखते अच्छे नहीं हो आप। हाँ यू नो, आप दारू पियोगे, आप अंट खाओगे तो आपके शरीर पे, चेहरे पे दिख जाएगा। हाँ आपकी शक्ल पे तो दारू लुक्स, हाँ वही लुक्स का खेल है ना। अपने इस टॉपिक से मिलते जुलते ना, जैसे 10 के रेसेस हो रही हैं, ये कुछ लोग इस पे डेट पे जा रहे हैं। हाँ वही मैं और मेरी बंदी 10 के कर रहे हैं। हाँ। और वहां पे दौड़ रहे हैं एक साथ। मतलब मैंने ये वीडियो देखी थी, बाहर की देखी थी, इंडिया में भी आई एम श्योर हो रहा होगा। तो वो एक दूसरे के लिए बॉटल गिफ्ट्स लेकर आए हैं कि मैं तुम्हारे लिए इलेक्ट्रोलाइट बना के लाया हूं, और बंदी तो उसके लिए चीजें लेके आएगी, बीच में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, लेसेस टाई कर रहे हैं। अरे यार, और रोमांटिक मोन्टाज बना रखा है ना 10 के रेस। मुझे लग रहा मैं थोड़ा जल्दी पैदा हो गया। ये था यार मेरे टाइप का रोमांस। क्यूट है रे, दिस इज बहुत क्यूट। किसी बार में जाके शराब पी के दूध होने से अच्छा ये है ना यार, वही फिटनेस में लव स्टोरी। यस। और एक फास्ट वॉकिंग कंपटीशन होता है ओलंपिक्स का, उसमें एक कपल था जो शायद जीता था कुछ साल पहले, कि वो एक साथ रोज ट्रेन करते हैं, रोज हाइकिंग पे जाते हैं, और वॉक करते करते वो ओलंपिक्स में ही घुस गए। वाह। कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, मेडल भी लेकर आएंगे। सही है ये। आई एम इन फुल फेवर ऑफ कैपिटलिज्म। और अगर स्पोर्ट्स फिटनेस इंडस्ट्री
कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है तो बहुत अच्छा है, उसी बहाने लोग फिट तो हैं भाई। जो फैंटेसी हम बंदियों के साथ इमेजिन कर रहे हैं ना, शायद वो जेंजी जी रहे हैं। यस, चाहे वो पिकल बॉल के थ्रू ही हो, स्क्वॉश के थ्रू हो। गोपाल जी रो रही है, इसी दुख के साथ ये बात यहीं खत्म करते हैं। ये फुल सर्कल हो गया, मैंने रोने से शुरू किया। गोपाल जी आ गए कि यार मैं क्यों पैदा हो गया। जल्दी क्या जरूरत थी, थोड़ा लेट नहीं आ सकता था। चलो भाई, चलो। दिस वाज आवर पॉडकास्ट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दीज आर डिफरेंट देन ट्रेंडिंग टॉपिक वाले पॉडकास्ट। Yeah. और आपको इनके बारे में क्या रिपोर्ट है एज कंपेयर टू ट्रेंडिंग वाले, वो भी हमें कमेंट में बताओ। यस, सब बताओ, सब कमेंट में। और इसमें भी शिवांकित के फैक्ट्स करेक्ट कर दो। इन द एयर एंड ड्रॉप्ड।